ये घर है धुरंधर मूवी में दिखाए गए अतीक अहमद का, जो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर और पॉलिटिशियन था। ये उसका 50 करोड़ का बंगलो योगी की गवर्नमेंट ने पूरा डेमोलिश कर दिया और उसकी 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी सीज कर ली। आगे वीडियो में हम ये उसका घर पूरा अंदर से देखेंगे, जहां वो रहा करता था अपनी फैमिली के साथ और पूरी अपनी इलीगल एक्टिविटीज इसी घर से चलाया करता था। आज तो ये घर पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन एक टाइम पर ये लग्जरियस मेंशन हुआ करता था। और आगे वो जगह भी देखेंगे जहां अतीक का एनकाउंटर हुआ था और किसने और कैसे उसका एनकाउंटर किया था वो भी समझेंगे, और कैसे वो जेल में बैठकर अपनी गैंग्स चलाता था और कैसे पाकिस्तान से फेक करेंसी नोट्स और गन्स इंडिया में लाता था। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सिटी में, जिस जगह पर प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर अतीक अहमद रहा करता था। अब जो मेरे पीछे बंगलो देख रहे हो, ये बंगलो है ना अतीक अहमद का हुआ करता था, जिसके बारे में आपको धुरंधर मूवी में भी दिखाया गया है। और अतीक अहमद और उसकी गैंग मेंबर्स कुछ ऐसे काम किया करते थे, जैसे किडनैपिंग करना, मर्डर्स करना, सुपारी लेकर और लोगों की जमीनें कब्जा कर लेना, दुकानें कब्जा कर लेना। इसलिए उत्तर प्रदेश के और प्रयागराज शहर के सभी लोग है ना उनसे डरते भी थे, और उसके ऊपर 150 से ज्यादा केसेस भी थे, लेकिन कोई भी विटनेस सामने नहीं आता था स्टेटमेंट देने के लिए, डर के मारे। और यहाँ तक कि पुलिस भी उससे डरती थी, क्योंकि वो 5 बार एमएलए बन चुका था और 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुका था, तो उसके पास पॉलिटिकल पावर भी थी। और उसी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके वो इलीगल एक्टिविटीज भी किया करता था, वो जो सारी यहीं से चला करती थी। सबसे पहले तो हम उसका घर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कैसे उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन थे, फिर कैसे उसका एनकाउंटर होता है और कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना। तो आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हो, इसी घर में है ना वो अपने फैमिली के साथ में रहा करता था। प्रयागराज का चकिया इलाका कहा जाता है, और एक टाइम पर है ना ये इलाके में इतना ज्यादा अतीक का दबदबा था कि यहाँ पर है ना उसकी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। और ये घर की वैल्यू है ना 50 करोड़ बताई जाती है, और अतीक अहमद की पूरी नेटवर्थ है ना 11,000 करोड़ की बताई जाती है, जो यूपी गवर्नमेंट ने सीज कर ली है। अभी हम उसके घर के अंदर की तरफ आ चुके हैं। पीछे जो आप देख रहे हो ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन अंदर आने की जगह भी है ना देखो एकदम खंडर हो चुकी है, पेड़ पौधे काफी गिर चुके हैं। और देखो यहाँ पर ऊपर ये सीलिंग हुआ करती थी, कुछ यहाँ पर डिजाइन भी बना हुआ था, वो भी देखो यहाँ पर बुलडोजर चलाकर है ना वो भी पूरा तोड़ दिया गया है। और आप यहाँ की हालत देख सकते हो, पूरे यहाँ पर जूते, चप्पल, कपड़े वगैरह, जो यहाँ पर जिस टाइम पर रेड की गई होगी तभी रेड के दौरान यूं ही सारी चीजें बिखर कर वो लोग चले गए होंगे, तभी देखो तब से यहाँ पर ये चीजें पड़ी हुई है। और ये अतीक अहमद का घर 2023 में है ना यहाँ पर डेमोलिश किया गया था। उसके बाद से इस घर में कोई भी नहीं रहता है, और आज मैं करीब है ना 3 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, और 3 साल के बाद देखो ऐसी खंडर हालत हो चुकी है। काफी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स बनी हुई थी, देखो नीचे से लेकर ऊपर तक करीब 3 फ्लोर्स की है ना पूरी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स बनाई गई थी। ये एरिया वो हुआ करता था जहां पर अतीक अहमद से मिलने के लिए ना काफी पॉलिटिशियंस आया करते थे, तो उसके साथ में काफी गाड़ियां भी आई करती थी, तो ये गाड़ियों का है ना पूरा पार्किंग एरिया यहाँ पर हुआ करता था। और देखो कुछ कुछ यहाँ पर सोफे भी रखे हुए हैं, तो जो अतीक अहमद के गुंडे वगैरह रहते थे वो देखो यहीं पर बैठकर पहरा देते थे। और अतीक अहमद के पास बताया जाता है काफी सारी कार्स भी हुआ करती थी, वो देखो कार्स भी है ना यहीं पर पार्क किया करता था। और उस तरफ आप देखोगे ना तो देखो वहां पर ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का बालकनी का एरिया है ना वो पूरा नीचे गिर चुका है, तो जब भी वो बुलडोजर मारा ना तभी वो एरिया यहाँ पर गिर चुका होगा। और देखो कुछ ऐसी यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। और देखो आज के टाइम पर इस घर में कोई भी नहीं रहता है। अतीक अहमद की जब से हत्या हुई उसके बाद यहाँ पर योगी गवर्नमेंट ने इस बंगलों पे बुलडोजर चलवा दिया, और फिर जो अतीक अहमद की वाइफ थी वो आज के टाइम पे फरार है, जिसका नाम शाहिस्ता है। और अतीक अहमद के बाकी फैमिली मेंबर्स, जो अतीक अहमद और अतीक अहमद का जो भाई था, उन दोनों की तो हत्या की गई थी वही एनकाउंटर में। और अतीक अहमद के जो 5 बेटे थे उसमें से 2 बेटे जो थे वो आज के टाइम पर जेल में है, और अतीक अहमद का एक बेटा जिसका नाम असाद अहमद था उसको भी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। और बाकी बचे 2 अतीक अहमद के बेटे वो है ना अंडर एज में थे, तो उनको है ना आज के टाइम पर चिल्ड्रंस जेल में रखा गया है। यहाँ पर देखो ये बड़ा सा हॉल जैसा एरिया बना हुआ है, जहां पर हो सकता है यहाँ पर उस टाइम पर मीटिंग्स किया करते थे, जो भी लोग मिलने के लिए आया करते थे। अतीक अहमद जो था वो इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन आज के टाइम पर है ना शायद ये घर को तोड़ने के बाद है ना यहाँ पर काफी सारे भगवान की मूर्ति रख दी है किसी ने। ये देखो ये है ना उसका समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लिखा हुआ है, तो जब भी वो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा हुआ था ये उस टाइम का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और ये अतीक अहमद जब भी अखिलेश यादव की पार्टी से इलेक्शन में लड़ा करता था, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये उस टाइम के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब भी अतीक अहमद है ना फुलपुर एरिया से है ना इलेक्शन में खड़ा हुआ था, ये उस टाइम के पोस्टर है, और उसका इलेक्शन का सिंबल यहाँ पर टेलीविजन है, टीवी
तो देखो वो उसके पोस्टर लगे हुए हैं, ये अतीक अहमद का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। तो ये जब अतीक अहमद है ना, कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं दे रही थी, कोई खड़ा नहीं कर रही थी, तभी वो है ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़ा हुआ था। लेकिन ये इलेक्शन के दौरान है ना वो हार भी गया था। ये शायद है ना किसी इन्विटेशन लिखा हुआ है, तो किसी की शादी वगैरह का इन्विटेशन हो सकता है। यहाँ पे उसके इलेक्शन के पोस्टर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये 2016 की शादी का इन्विटेशन है, जिसमें लिखा गया है अतीक भाई विद फैमिली बारात चकिया। चकिया मतलब ये एरिया का नाम है चकिया। दानिश वेड शाहिस्ता, ये देखो किसी की शादी का कार्ड है जिसको अतीक अहमद को इनविटेशन आया था। ये शायद है ना हिंदू फैमिली किसी का इनविटेशन आया था, जो कि ये यहाँ पर गणपति जी की फोटो भी बनी हुई है इनविटेशन के ऊपर। और वो जो दंगाई करता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू लोगों के साथ करता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ करता था। और यहाँ तक कि उसकी गैंग में है ना हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स सभी लोग काम करते थे। और ये लोग है ना सिर्फ रिलीजन को देख के किसी को मारते या किसी को लूटते नहीं थे। तो अतीक अहमद की प्राइवेट मीटिंग्स हुआ करती थी, वो देखो इस वाले रूम के अंदर हुआ करती थी। उसकी भी अभी खंडर हालत हो चुकी है। देखो यहाँ पर ये ऐसे बैठने के लिए यहाँ पर नीचे गद्दे लगे हुए थे तीनों ही तरफ, 1, 2 और 3 तरफ। तो यहाँ पर लोग बैठ के ना डिस्कशन किया करते थे। ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर में है ना ऐसे गद्दे लगे होते हैं, यहाँ पर नीचे बैठ के ना वो लोग डिस्कशन किया करते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स किया करते हैं। तो वो देखो ये एरिया है उसका। और देखो दूसरे रूम का कुछ ऐसी हालत हो चुकी है। सारे यहाँ पर कचरे ही पड़े हुए हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर देखो काफी सारे बैग्स पड़े हुए हैं, काफी सारे कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए हैं। और देखो ऐसा कुछ यहाँ पर घर हुआ करता था एक टाइम पर, बहुत ही लग्जरियस घर हुआ करता था अतीक अहमद का, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा था। लेकिन देखो कर्मों की सजा मिलती है सभी लोगों को। और देखो अतीक अहमद की भी आज घर का हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर दीवारों की भी हालत देख सकते हो। ये शायद है ना मिट्टी लग लग के ऐसी हालत हो चुकी है, पूरी काली काली मिट्टी लगी हुई है। हो सकता है किसी ने जलाने की कोशिश की है, क्या है वो मुझे नहीं पता, या फिर शायद ये बाहर की मिट्टी उड़कर यहाँ पर आई है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये बंगलो है ना पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके ये जमीन को है ना दूसरे पर्सन को बेच भी सकती थी। यहाँ पर ये बाथरूम का एरिया है उसका। यहाँ पर देखो वॉश बेसिन बनी हुई थी, ये भी पूरी टूट चुकी है। और देखो एक कमोड बना हुआ था जब अतीक अहमद के रूम के अंदर, ये भी पूरा है ना टूट चुका है। और ये हम फर्स्ट फ्लोर की बालकनी की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर देखो आगे का हिस्सा है ना, यहाँ पर फ्लोरिंग पूरी तोड़ दी गई है। ये जगह भी सेफ नहीं है आगे जाने के लिए। योगी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया था, तभी ये पूरा हिस्सा यहाँ पर तोड़ दिया गया था। और यहाँ पर देखो फ्लोरिंग्स काफी ज्यादा टूट चुकी है। यहाँ पर आगे का हिस्सा जो मैंने बाहर से दिखाया वो एरिया है, और वो वहां से टूट चुका है। यहाँ पर ये उसका किचन का एरिया बना हुआ था। किचन में हमें प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ यहाँ पर कबार्ड्स बने हुए हैं जिसमें बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। और देखो ऊपर यहाँ पर 2 खिड़कियां बनी हुई है, ऊपर की तरफ से एग्जॉस्ट जैसा खिड़की बनी है जहां से हवा वगैरह बाहर जा सके। तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पर रूम बना हुआ है। ये भी हो सकता है उसी का बेडरूम का पार्ट हो, उसके फैमिली मेंबर्स बेडरूम को यूज करते होंगे। नीचे की तरफ आप देखोगे अतीक अहमद और उसके फैमिली से जुड़े है ना कपड़े हमें सिर्फ देखने के लिए मिलते हैं। देखो आज के टाइम पर अतीक अहमद तो हमारे बीच में नहीं है, सारी गैंगस्टर्स माफियागिरी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो खत्म कर दी है। लेकिन देखो आज के टाइम पर उनकी प्रॉपर्टीज ऐसे ही पड़ी हुई है। और अतीक अहमद का सिर्फ यही एक घर नहीं था, उसके और भी काफी सारे घर इस इलाके में बने हुए हैं, जिसको सभी घरों पर है ना उसके बुलडोजर चला दिए हैं। यहाँ तक कि उसके जो गैंग मेंबर्स थे, उसके रिलेटिव्स थे, वो भी इसी आसपास के इलाके में ही रहा करते थे। उन सभी के घरों पर भी है ना बुलडोजर चला दिए हैं योगी की गवर्नमेंट ने। तो आपने उसका घर तो देखा ही, अभी हम बात करते हैं कैसे उसका इनकाउंटर हुआ था इस जगह पर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल है, जहां पर है ना अतीक अहमद को लाया जाता है। अतीक अहमद उस टाइम पर साबरमती जेल के अंदर बंद था, और साबरमती से उसको है ना यहाँ पर प्रयागराज में शिफ्ट किया जाता है उमेश पाल मर्डर केस की पूछताछ करने के लिए 15 अप्रैल 2023 के दिन। और जब उसको साबरमती जेल से यहाँ प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसके साथ में है ना 35 पुलिसमैन की सिक्योरिटी लगाई गई थी, और करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे उसको यहाँ पर लाने के लिए। तो साबरमती जेल से पुलिस की वैन में बैठकर है ना उसको यहाँ पर प्रयागराज में लेकर आते हैं। यहाँ पर करीब है ना शाम के 8 बजे यहाँ पर पहुंचता है अतीक अहमद पुलिस की वैन में बैठकर, और उसके फॉलो करते हुए ना काफी सारे मीडिया वाले भी उसके पीछे आ रहे थे। तो अतीक अहमद की गाड़ी देखो इस मेन गेट से ना यहाँ पर अंदर की तरफ आती है, और अतीक अहमद पुलिस की गाड़ी से उतरता है। और ये फोटो में आप देख सकते हो कि उसने है ना पुलिस वाले का हाथ एकदम टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि उसको ये डर था कि अभी योगी की सरकार है तो कोई उस पर अटैक ना कर दे। और वहां पर काफी सारे मीडिया वाले आए रहते हैं और उनको घेर
घेर लेते हैं और काफ़ी लोग है ना सवाल पूछने लगते हैं। और उसी मीडिया वालों के बीच में है ना 3 फेक मीडिया वाले भी आए हुए थे, जिसका नाम था लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्या। तो ये है ना तीनों फेक प्रेस की आईडी कार्ड पहन कर आए थे और हाथ में माइक लिए हुए आए थे। और तो जैसे मीडिया वाला एक रिपोर्टर है ना अतीक अहमद से सवाल पूछता है, आप अपने बेटे के लास्ट राइट्स में नहीं गए थे, जो कि उसके बेटे का है ना एनकाउंटर 2 दिन पहले ही हुआ था, यानी 13 अप्रैल 2023 को। तो अतीक अहमद जवाब देता है, नहीं ले गए तो नहीं गए, जिसका मतलब था कि पुलिस वाले उसको नहीं ले गए तो वो भी नहीं गया, क्योंकि उस टाइम पर वो जेल के अंदर बंद था। और उतनी देर में है ना वो एक शूटर सामने आता है और अतीक अहमद के सर के ऊपर है ना गोली चला देता है। उतनी देर में दूसरा भी शूटर आता है और उसके अतीक अहमद के साथ में जेल के अंदर से उसका भाई अशरफ अहमद भी आया हुआ था, तो उसके ऊपर भी है ना दूसरा शूटर गोली चला देता है। और 10 सेकंड के अंदर ही है ना 12 गोलियां चलती है, जिसमें से 9 गोली है ना अतीक अहमद के ऊपर लगती है और 3 गोलियां है ना उसके भाई के ऊपर लगती है। और उन लोगों की डेथ है ना ऑन द स्पॉट यहाँ पर हो जाती है। और जो तीनों शूटर्स ने गोली चलाई उन्होंने वहीं पर सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और फिर बाद में वो लोग ने अपने बयान में बताया कि उनको है ना अपना नाम बड़ा करना था, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे आदमी को चुना जिसका पहले से नाम था, इसलिए उन्होंने अतीक अहमद को मार दिया। और उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि वो लोग काफी दिनों से अतीक अहमद का पीछा भी कर रहे थे, लेकिन हाई टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो लोग उसे मार नहीं पा रहे थे और आज मौका देख के ही वो लोग ने गोली चला दी। तो आपने देखा ही कैसे इस जगह पर अतीक अहमद की हत्या की गई थी। अभी हम ये समझते हैं कि कैसे एक टांगे चलाने वाले का लड़का इतना बड़ा यूपी का गैंगस्टर बन जाता है। 1960s के टाइम पर अतीक के फादर फिरोज अहमद टांगे वाले का काम करते थे और उनको एक बेटा होता है जिसका नाम अतीक अहमद रखते हैं। फिर वक्त आता है 1979 का, तभी गैंगस्टर्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी बढ़ती जा रही थी इलाहाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश में। और अतीक तभी 17 साल का हुआ था और उसने तभी रेलवेज के स्टील के जो वेस्ट की चीजें होती है उसे बेचना चालू कर दिया और रेलवे से जो कोयला ट्रांसफर होता था उसमें से कोल चुराना भी स्टार्ट कर दिया। और वही कोयला चुराते हुए उसकी लड़ाई हो जाती है मोहम्मद गुलाम नाम के आदमी से और उसे वो चाकू से मार देता है, जब सिर्फ वो 17 साल का था और उसके ऊपर तभी पहला केस भी होता है। और उस टाइम पर एक चांद बाबा नाम से डॉन फेमस हुआ करता था और जो बॉम्ब बनाने के लिए और बॉम्ब फेंकने के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे बमबाज भी कहते थे। तो उस अतीक अहमद ने इस चांद बाबा की गैंग को ज्वाइन कर लेता है और 1985 आते आते अतीक अहमद चांद बाबा का खास बन जाता है, जो उसके लिए किडनैपिंग, मर्डर्स, वसूली जैसी चीजें करता था। और उस टाइम पर उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की गवर्नमेंट आती है और उन्होंने पहली बार गैंगस्टर एक्ट लगाया था अतीक अहमद के ऊपर। हालांकि उस टाइम पर चांद बाबा भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन पुलिस और लोग है ना काफी परेशान हो गए थे अतीक से और उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज से, तो अतीक के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था गवर्नमेंट ने। और अतीक अहमद को पुलिस उसके घर से अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल या पुलिस स्टेशन नहीं, एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं और किसी को भी अतीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। और चांद बाबा और उसकी गैंग वालों को लगता है अतीक अब खत्म हो गया है, लेकिन चांद बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शंस काफी अच्छे थे, तो उसने अतीक को छुड़वाने के लिए दिल्ली में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन लगाया। तो वो एमपी सीधा फोन करते हैं हेड ऑफ पुलिस को और वो पुलिस अतीक अहमद को छोड़ देती है। तभी अतीक अहमद को पता चलता है कि ये गैंगस्टर्स तो बहुत छोटी चीज है, असली पावर तो पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स में होते हो तो पुलिस भी आपको सपोर्ट करती है। और 1989 में इलेक्शंस होने वाले थे, तो उस टाइम पर अतीक अहमद को भी इलेक्शन में लड़ना था, लेकिन जो चांद बाबा थे वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी से इलाहाबाद से खड़े हुए थे इलेक्शन में और अतीक को भी सेम वही इलाके से खड़ा होना था। तो चांद बाबा ने अतीक अहमद को कहा कि वो इलेक्शन में किसी और इलाके से खड़े हो जाए, लेकिन अतीक को तो इसी इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ना था क्योंकि उसको यहीं पर काम करना था। तो उसने चांद बाबा की गैंग को छोड़ दिया और उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन का फॉर्म भर दिया और वो चांद बाबा के ऑपोजिट खड़ा हो जाता है इलेक्शन में और इलेक्शन जीतकर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए भी बन जाता है। और फिर एमएलए बनने के बाद उसने चांद बाबा को ही मरवा दिया और वापस से उसने अपनी इलीगल एक्टिविटीज शुरू कर देता है। रेलवे के वेस्ट चोरी करता था, उसे अब लीगल टेंडर लेने लगा था और सारे पुलिस वाले भी उसे रिस्पेक्ट करने लगे थे और साथ ही वो लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया करता था। जैसे दो भाइयों के बीच में जमीन का डिस्प्यूट होता था उसे सॉल्व करना, शादी में दहेज का कम ज्यादा करवाना, ऐसी सारी चीजें वो किया करता था। और बिल्डर से पैसा वसूली करना और काफी लोगों की जमीनें, दुकानें पर कब्जा कर लेना जो इलीगल हुआ करती थी, तो ऐसी चीजें वो किया करता था। और ऑन रिकॉर्ड 150 से ज्यादा कंप्लेंट्स भी थी और काफी कंप्लेंट्स तो ऐसी भी थी कि वो रजिस्टर ही नहीं करवाते थे लोग अतीक के डर के मारे। और आने वाले 4 इलेक्शंस में उसी इलाके से कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ और सिर्फ अतीक अहमद अकेला इलेक्शन से खड़ा होता था और वो 4 बार एमएलए भी बन जाता है।
फिर 2002 में मायावती की गवर्नमेंट आती है और मायावती पहले से ही अतीक के खिलाफ थी और वो यूपी को साफ करना चाहती थी। उसने सारे पुलिस वालों को लगा दिया था इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए और उसे अरेस्ट करने के लिए, और एक दिन के अंदर ही 113 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर होती है अतीक के ऊपर। और फिर लगातार अतीक का जेल में आना जाना चलता रहता था और कोर्ट भी आता जाता रहता था। और एक बार तो जब भी कोर्ट में अतीक जा रहा था तभी कोर्ट के अंदर ही अतीक के गैंग वालों ने बॉम्ब फिकवाया था। और इतने सारे केसेस चलते होने के बावजूद भी वो 2004 में फुलपुर से वापस इलेक्शन में खड़ा होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और वो इलेक्शन भी जीत भी जाता है और इलेक्शन जीतकर डायरेक्ट एमपी बन जाता है और पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। फिर वक्त आता है 2008 का। उस टाइम पर अतीक जेल के अंदर होता है पिछले कुछ केसेस को लेकर, और उसी टाइम पर इंडिया की एक न्यूक्लियर डील होनी थी अमेरिका के साथ जिसमें एमपीज की जरूरत थी जो उनके फेवर में वोट कर सके। तो कांग्रेस ने अतीक अहमद से साइन करवाने के लिए बेल पर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसने कांग्रेस के अगेंस्ट ही वोट कर दिया और उसे वापस जेल में डाल दिया। फिर वक्त आता है 2017 का, जब योगी की गवर्नमेंट बनती है और 2018 में इसको यूपी से बाहर भेज दिया जाता है अहमदाबाद के साबरमती जेल में, क्योंकि जब तक ये उत्तर प्रदेश की जेल में रहता था तभी जेल के अंदर बैठकर ही वो अपनी गैंग्स चलाया करता था। और योगी आदित्यनाथ यूपी से माफिया और गैंगस्टर्स को खत्म करना चाहते थे और विधानसभा में भी उन्होंने कह दिया था कि इन सारे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और अतीक अहमद की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला देते हैं और उसकी जो गैंग मेंबर्स थे उनको भी पकड़ पकड़ कर जेल में डालने लगते हैं। और लोगों को लगा कि अब अतीक अहमद खत्म हो जाएगा। फिर 14 अप्रैल 2023 के दिन अतीक अहमद का बेटा जो था असाद अहमद, उसे पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। और उसके अगले दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज में लाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए और पूछताछ के लिए। और फिर कैसे कुछ मीडिया वाले आकर उसका एनकाउंटर कर देते हैं वो तो आपने देखा ही पहले वीडियो में। तो गाइस आपने देखा ही अतीक अहमद के बारे में सारी चीजें, उसके यहाँ पर गैंगस्टर बनने से लेकर उसका एनकाउंटर होने तक। तो बस अभी हम है ना ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हम ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till the time, goodbye.